आपके अपने लोकप्रिय महबूब नेता अजीज भाई दिग्विजय चौटाला जी से दुआएं और अपने मुखातिब से हम सब ग्रामवासियों को अपना लाड प्यार प्रदान करें। तालियों से स्वागत। जिंदाबाद जिंदाबाद दाऊद विलाल अमर रहे डॉक्टर सिंह चौटाला जिंदाबाद 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 जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहानी गांव के इस चौक में, गांव की चौपाल में मेरे सम्मानित पूजनीय बुजुर्गों, अपना आशीर्वाद देने हमें आई मेरी माताएं बहनें और देश का सुनहरा भविष्य मेरे नौजवान युवा साथियों, मास्टर ताराचंद जी हमारी पार्टी के प्रभारी, भाई अमित बोरा जी हमारे जिला अध्यक्ष, सत्यवान पेचपुरी जी हमारे प्रधान, सत्यपाल पहाड़ जी, डॉक्टर अंतराम जी, हमारी बड़ी बहन चित्रा दाबड़ा जी, करण सिंह जी देपल, शिव कुमार कुलाना जी, राम अवतार धारीवाल जी, अज्जू खनकर जी, सम्मानित मंच। आज आप लोगों ने एक छोटे से निवेदन पर जब हम आपके गांव में आए हैं, इतनी भारी संख्या में यहां निकल करके जो हम कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की है, पुष्प रूपक माला देकर और स्नेह रूपी आशीर्वाद देकर बड़े बुजुर्गों ने जो इतना मान दिया है, मैं पूरी पार्टी की तरफ से और विशेष तौर पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और आपके लाडले सपूत हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी की तरफ से भी आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आपका खैर मकदम। आज केवल जहां आपसे मिलने आए हैं, आपका हालचाल जानने आए हैं, दुष्यंत जी ने हमें ये कह करके भेजा है कि ढाणी गांव में जाकर के लोगों से मिलो, 4.25 साल में सरकार में कोई काम जो रह गए हैं वो जान करके आऊं। अभी भी सरकार में 7-8 महीने का समय इस शासनकाल का बाकी है, मैं उन सभी कामों को आगे बढ़वा सकूं। वो ढाणी का है, बिजली का है, पानी का है, नाली का है, जो कोई भी काम है मेरे संज्ञान में लेकर के आओ, जिससे इस सरकार में हम उन कामों को पूरा करवा सकें। जहां वो काम जानने आपके बीच में आए हैं, वहीं आपसे रूबरू आपसे मुलाकात करते हैं। आप भली भांति जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव भी निकट भविष्य के अंदर किसी भी दिन अनाउंस हो जाएगा और लोकसभा के अंदर आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी अपना सांसद प्रतिनिधि के तौर पर यहां से चुन करके दिल्ली में भेजना। सांसद ऐसा हो जो आपकी आवाज को मजबूती से उठा सके, सांसद ऐसा हो जो 550 लोगों में अलग नजर आ सके, सांसद ऐसा हो जो अपनी बात को मजबूती से उस पटल पर रख सके, 36 जात के लोगों की भावनाओं की कदर कर सके और आपके सुख दुख का हमदर्द बन करके आपके साथ चल सके। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, 16वीं लोकसभा के सांसद के तौर पर एक 25 साल के नौजवान दुष्यंत चौटाला को आपने जब यहां से चुन करके भेजा था, तो दुष्यंत जी ने भी एक अपनी अटल छाप छोड़ने का काम लोकसभा के अंदर किया। दुष्यंत चौटाला जहां चौधरी देवीलाल जी की प्रतिमूर्ति बनकर के उभरे, वहीं जो कोई भी मुद्दा आया, चाहे देश का था, प्रदेश का था, किसी भी वर्ग का था, दुष्यंत जी हर मुद्दे पर पार्लियामेंट में जरूर बोलते। मेरी पीढ़ी के लोग, जिसको हम सोशल मीडिया की जनरेशन कह देते हैं, फेसबुक वाले लोग, ये जरूर जानते होंगे कि पार्लियामेंट का कोई सेशन ऐसा नहीं गया जब दिल्ली में किसी चीज पर चर्चा हुई और दुष्यंत चौटाला ने बतौर हिसार के सांसद उस चर्चा में हिस्सा ना लिया हो, ऐसा कोई भी सेशन नहीं गया। नई नई चीजें लेकर के आए जिनकी हमें कभी कल्पना नहीं की थी, उम्मीद नहीं की थी। गांव को वाईफाई से जोड़ने की बात हो, ढाणियों को बिजली के कनेक्शन से जोड़ने की बात हो, गांव में आरओ सिस्टम के प्लांट लगाने की बात हो। दुष्यंत चौटाला ने वो स्कीम जो केंद्र की सरकार तो मंजूर करती है मगर कभी नीचे स्तर पर नहीं पहुंच पाती, कोशिश कर करके इलाके में लाने का काम। अमूमन हम एक बात देखते हैं कि एमपी बनने के बाद एमपी का जो फंड होता है 5 करोड़ रुपए सालाना, वो लैप्स कर जाता था पुराने जो एमपी रहे उनका, यानी उल्टा चला जाता था, पैसा लगता नहीं था। मगर दुष्यंत चौटाला को मिला 5 करोड़ रुपया 1 साल का जो था, वो समय से पहले पूरा लग जाता था। तो दुष्यंत चौटाला ने अपने हिसाब को आगे बढ़ाने के लिए एमपी बनकर के अच्छे काम किए और उसी का
प्रमाण है कि बरवाड़ा की सीट आपने विधानसभा में दुष्यंत जी के पक्ष में डाली और 10 सीटें जीतकर दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बनकर भी 75% आरक्षण को कानूनी रूप देने का काम हो, महिला को 50% राजनीतिक तौर पर पंचायतों में हिस्सा देने की बात। ये हमारा बैकवर्ड समाज का गांव है, बैकवर्ड समाज को 8% पंचायतों में हिस्सा देने की बात, एमएसपी पर किसानों की फसल खरीदने की बात हो, कोरोना काल में नई मंडियां बनाने की बात हो, एक एक बात जो जो कही थी उसको पूरा किया। कुछ काम ऐसे हैं जो हम नहीं कर पाए क्योंकि शायद हमारी थोड़ी सी कम रह गई, कलम तो मजबूत है, शाही कम है, यानी एमएलए कम रह गए। नहीं, अगर ये एमएलए ज्यादा होते हमारे तो 5100 वाली पेंशन का जो वादा था उसको भी हम पहले करवाते। मगर फिर भी कई बार मुझे हैरानी होती है कांग्रेस के लोग जब हमारे पर सवाल उठाते हैं। हुड्डा जी ने पीछे कहा भाई मैं 6100 रुपए पेंशन दे दूंगा। आप एक बात का तोल तराजू करो कि हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, उनके पास तो 10 विधायक नहीं थे, पूरे विधायक थे कि नहीं थे पूरे विधायक, और कितनी पेंशन बढ़ाई 10 सालों में? केवल 700 रुपए। और दुष्यंत जी ने 4 साल में उप मुख्यमंत्री रहकर, छोटा मुख्यमंत्री बनकर भी 1000 रुपए पेंशन बढ़ाई। उनसे तो ज्यादा बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? अगर हमारे पास 50-60 विधायक होते तो कोई दिक्कत थी क्या? नहीं दिक्कत। इसलिए आपका हमदर्द, हिसार लोकसभा क्षेत्र का हमदर्द, आपके इलाके का हमदर्द अगर कोई है, इस तौल तराजू में आपको जरूर पहचान हुई होगी कि वो दुष्यंत चौटाला। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, कई बार जाति पाति की बात चल जाती है और मैं इसलिए नहीं कि वो मेरे बड़े भाई हैं या मैं उनकी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, मगर मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं आज 4.25 साल इस सरकार के और 5 साल उनके एमपी के शासनकाल के, 9 साल हो गए। दुष्यंत चौटाला पर और कोई सवाल उठ सकता होगा, मगर दुष्यंत चौटाला पर कोई जाति पाति का सवाल नहीं उठा सकता कि उन्होंने कभी किसी में भेद किया। चौधरी देवीलाल जी की जो सोच थी 36 जात को एक माला में पिरोने की, उसी रूप में दुष्यंत चौटाला ने आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि हम सांसद ऐसा चुने जो दुष्यंत चौटाला की सोच को, जैसे उन्होंने 16वीं लोकसभा में बढ़ाया था, वैसे ही इस लोकसभा के अंदर दुष्यंत चौटाला जैसा सांसद हम हिसार से बना करके भेजने का काम करें, जो लोकसभा में अलग अपनी अटल छाप। तो उसी के लिए मैं कहूंगा 13 तारीख को हमने एक रैली रखी है हिसार के पुराना कॉलेज ग्राउंड में, ओल्ड कॉलेज ग्राउंड में। उस रैली के अंदर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आएंगे, दुष्यंत जी आएंगे, तो आप उनकी बात सुनने आए, वहां से एक राय मशवरा कर करके एक राय बनाए और लोकसभा के अंदर किसको आगे सांसद बनाना है उसको आगे उस दिशा में आगे बढ़ने का काम करें। आओगे कि नहीं सारे? मेरा निमंत्रण कबूल करिए और ज्यादा से ज्यादा उसमें पहुंच करके वहां पधारना। आज विधायक जी ने भी आना था, जोगीराम जी ने, मगर उनको झज्जर जाना पड़ा किसी काम से, वो नहीं हमारे साथ आए, मगर उनकी भी हाजिरी कबूल करना और ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग 13 तारीख को पहुंचकर उस सभा को कामयाब करना और लोकसभा के अंदर एक मजबूत सांसद भेजने का काम करें। क्योंकि आजकल तो जो सांसद हैं आपके, वो मेरे हिसाब से कभी हमारी सुख पूछने भी नहीं आए और लोग ये कहते हैं मोनी बाबा है, कभी पार्लियामेंट में भी बोलता आपने नहीं सुना। तो इसलिए ऐसा सांसद नहीं, सांसद हमने ऐसा चुनना है जो मजबूती से हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चौधरी। हमारे गांव की तरफ से 36 बिरादरी की सम्मान सूचक पगड़ी जो है वो पहना करके आदरणीय नेताजी का अभिनंदन किया जा रहा है। इसी प्रकार हमारे जिला के अध्यक्ष हैं भाई अमित मुरा जी को, उनको भी पगड़ी पहना करके, उनका हमारे बहुत ही सीनियर कार्यकर्ता है। संदीप